मैंने एक बार सुना था कि धन जो अमीरों की उंगलियों से बह रहा है, यह गरीबों को कई महीनों तक, शायद वर्षों तक संभाल सकता है। हालांकि यह अत्यधिक लग सकता है। इसमें कुछ कारण जरूर है। यहाँ कौन सी अवधारणा है? स्वॉलोड स्टार आने वाले एपिसोड्स में इस दृष्टिकोण को पूरी तरह से प्रस्तुत करता है। हुयान बो एक अमर स्तर का शक्तिशाली, कहानी में मुख्य पात्र नहीं हो सकता है, लेकिन उसका छोड़ा विरासत महत्वपूर्ण प्लॉट ड्राइवर बनता है। हुयान बो ने लुओ फेंग के लिए छोड़ी गई विशाल धन के साथ एक शर्त के साथ आता है, जिसका मतलब है लुओ फेंग को पहले मानसिक शक्ति में स्टार स्तर तक पहुंचना होगा। स्टार स्तर तक पहुंचने से पहले लुओ फेंग को सिर्फ हुयान बो द्वारा छोड़ी गई छोटी सी धन का सहारा लेना पड़ता था ताकि वह सौर मिल्की वे से पार करने और सर्पड्रैगन स्टार की ओर आगे बढ़ने में समर्थ हो सके। यह पैसा छोटा पैसा कहलाता था, लेकिन विभिन्न मुद्राओं के बीच मूल्य में अंतर का विभाग स्पष्ट था, जैसा कि वास्तविक जीवन में कुवैती दिनार और ईरानी रियाल के बीच बड़ा अंतर है। इस परिणामस्वरूप सर्विन प्रयागी ने गलती से लुओ फेंग को किसी धनवान परिवार या शक्तिशाली पृष्ठभूमि वाला मान लिया। क्या यह वही नहीं है जिसे वस्त्र आदमी को बनाता है कहा जाता है? हालांकि हुयान बो द्वारा छोड़े गए छोटे से पैसे से लुओ फेंग को सर्पड्रैगन स्टार पर कुछ समय तक जीने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन वह मजबूत बनने के लिए यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। उसने तुरंत हुयान बो द्वारा छोड़ी गई करवड़ी छुड़ाने के लिए उसे आवश्यकता थी, जिसमें धातुएं जैसे उपयुक्त साधनों की आवश्यकता थी। हालांकि मजबूत बनना एक रात का कार्य नहीं था, इसलिए इससे पहले उसे निगमन स्तर के श्रेष्ठता वाले गुलामों को खरीदने की आवश्यकता थी। बेशक जब भी गुलामों को खरीदते समय व्यक्ति को अपने आप से शक्तिशाली व्यक्तियों का चयन करना चाहिए ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसलिए लुओ फेंग ने 3 स्टार स्तर 5वीं श्रेणी और 3 स्टार स्तर 7वीं श्रेणी के मानसिक मास्टर्स, 5 स्टार स्तर पहली श्रेणी के योद्धा और मास्टर्स और 1000 प्लैनेट स्तर 9वीं श्रेणी के मानसिक मास्टर्स खरीदे। हर एक उनमें लुओ फेंग के पृथ्वीय क्लोन से शक्तिशाली थे। हालांकि लुओ फेंग को उनसे विश्वास करने में कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि कहानी सेटिंग में गुलामों के मस्तिष्क में जैव चिप्स डाले गए थे। उनमें से डोमेन लॉर्ड स्तर तक पहुंचने और सिर तोड़ने के बिना वे चिप्स को नष्ट कर सकते थे। उनके उद्दीपन और गुलामों के लिए संसाधनों की आवश्यकता के लिए लुओ फेंग ने ब्रह्मांड में एक ग्रह पर 2 किले खरीदे। इस सभी व्ययों को सिर्फ एक करवड़ी छुड़ाने के बेचे जाने के साथ किया गया था। क्या यह आपको एक धनी व्यक्ति की एक गाड़ी को एक गरीब व्यक्ति के लिए पूरे घर के सेट के समान होने की याद दिला रहा है? यह सच है कि दूसरे ओर घास हमेशा हरी होती है, लेकिन बात फिर भी वही है। स्वॉलोड स्टार में हुयान बो के महत्व की बावजूद यह पूरी तरह से बयान करता है कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बिना पैसे के कोई चीज नहीं कर सकता। यह पात्र वास्तविक में एक दयनीय है। यह किसी के जीवन की महत्वपूर्णता के बारे में नहीं है, यह उसके छोड़े गए पैसे के उपयोगिता के बारे में है। इस पर आपका क्या विचार है? आप अपनी टिप्पणियां टिप्पणी खंड में साझा करने के लिए मुक्त हैं। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद और आपको एक अच्छा दिन हो।